तो इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग जब दो ट्रायंगल के एरिया को कंपेयर करेंगे तो उसमें एटलीस्ट दो टाइप के वेरिएशन दे सकते हैं। पहला ये हो सकता है कि उस ट्रायंगल के अंदर या दोनों जो ट्रायंगल कंपेयर किया जाएगा उन दोनों ट्रायंगल का हो सकता है बेस का लेंथ आपस में इक्वल हो सकता है, या तो उन दोनों ट्रायंगल का हाइट का लेंथ इक्वल हो सकता है। ठीक है, या तो दोनों ट्रायंगल का ट्रायंगल 1 अपॉन ट्रायंगल 2 जो लिखेंगे दोनों ट्रायंगल में बेस का लेंथ इक्वल हो जाएगा, या तो दोनों ट्रायंगल के अंदर जो रहेगा उसका हाइट उसका लेंथ आपस में इक्वल हो सकता है। और एक और लास्ट रहता है, सम टाइम कभी कभी आता है दोनों का हाइट बेस, ठीक है, दोनों ट्रायंगल के लिए हाइट और बेस दोनों का लेंथ इक्वल हो जाता है। ठीक है, ऐसा भी एक वेरिएशन आ जाता है इन दोनों के सिवाय। ठीक है, तो चलो एक एक करके वो देख लेते हैं कि वो भी कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो रफली मैं पहले आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली उसको सॉल्व कैसे करोगे जब ऐसा कंडीशन आता है। मान लो कि अगर इस दो ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल में, ठीक है, इसका बेस का लेंथ 8 दिया हुआ है और इसके भी बेस का लेंथ 8 दिया हुआ है, राइट, और इसका हाइट 6 दिया हुआ है और इसका हाइट 10 दिया हुआ है। तो ऐसे टाइम पे क्या करने वाले हो आप, जब इसे सॉल्व करोगे तो जो मेन स्टेप आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, 1 अपॉन 2 इंटू बेस 1 इंटू हाइट 1, 1 अपॉन 2 इंटू बेस 2 इंटू हाइट 2। ये 1 अपॉन 2 तो कैंसिल हो जाने वाला है, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे कि B1 और B2 मतलब बेस 1 ये जो है B1 और ये B2, ये दोनों का लेंथ आपस में सेम है। लेंथ आपस में सेम है तो आप चाहिए तो डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो रीजन बाजू में बता के कि B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू 8 यूनिट, इसलिए कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, और जो बचेगा वो क्या बचेगा, H1 अपॉन H2 मतलब एरिया प्रोपोर्शनेट टू हाइट। राइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। ये वाला केस कब होगा, जब दोनों ट्रायंगल में बेस का लेंथ आपस में इक्वल होगा, तब दोनों का बेस एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। जब बेस कैंसिल हो जाएगा और 1 अपॉन 2 तो ऐसे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और जब ये दोनों चीजें आपस में कैंसिल हो जाएंगी तो बचेगा क्या, फर्स्ट वाले ट्रायंगल का हाइट और सेकेंड वाले ट्रायंगल का हाइट। तो लिख दोगे H1 अपॉन H2। उसकी वैल्यू जब आप पुट करोगे, अगर कैंसिल हुआ तो ठीक है, नहीं कैंसिल हुआ तो एज इट इज लिख दो। जैसे इस कंडीशन पे अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट वाले ट्रायंगल की हाइट कितना है, 6 है, तो मैं यहाँ पुट कर सकता था 6, और H2 सेकेंड वाले ट्रायंगल में हाइट कितना है, 10 है, तो वो लिख सकता हूँ। क्या ये दोनों एक दूसरे को किसी तरीके से या किसी नंबर से दोनों डिवाइड हो सकते हैं? ठीक है, तो हाँ ये डिवाइड हो सकते हैं। किससे डिवाइड होंगे, 2 से। 2 3 6, 2 5 10, 3 अपॉन 5 इसका लास्ट रिड्यूस्ड फॉर्म हो रहा है, इसके बाद ये कटने वाला नहीं है क्योंकि 3 प्राइम नंबर में चला जाएगा, 5 भी प्राइम नंबर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये अब किसी से कटने वाला नहीं है, तो मतलब 3 अपॉन 5 इसका लास्ट नंबर हो गया। ठीक है, वो तो आप आगे बाद में समझना। फिलहाल मेन जो समझने वाली चीज इसमें ये था कि पहला वेरिएशन ये था कि दोनों का बेस अगर इक्वल हुआ तो क्या करोगे, बेस इक्वल हुआ तो वहीं पे बेस कैंसिल कर दोगे, रीजन लिख दोगे बेस इक्वल, और जो एरिया है प्रोपोर्शनेट टू देयर रिस्पेक्टिव हाइट। ठीक है, सिमिलरली आप ऐसे ही हाइट को लेके भी कर सकते हो। मान लो कि हाइट का लेंथ आपस में इक्वल दिया तो हाइट को भी कैंसिल कर दोगे, और जब हाइट कैंसिल कर दोगे तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, बेस। तो जहां पे H1 अपॉन H2 लिखे हो वहीं पे क्या लिखोगे, B1 अपॉन B2 लिखोगे, वहीं पे क्या लिखोगे, B1 अपॉन B2, और फिर हो जाएगा एरिया प्रोपोर्शनेट टू देयर रिस्पेक्टिव बेस। राइट, बेस के प्रोपोर्शन में आप लिख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे कटेगा क्या, हाइट कैंसिल होगा सेकेंड वाले केस में। फर्स्ट वाले केस में हमने ये किसको लेके किया है, अगर बेस इक्वल रहा तो। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको थोड़ी बहुत बातें समझ में आ गया होगा। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है कि बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5 एंड बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ऐसे में जो गिवन दिया है हम उसे नोट कर लेंगे। बेस ऑफ द ट्रायंगल फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट ट्रायंगल के लिए जो बेस है वो कितना बोला है, 9, और हाइट कितना बोला है, 5। तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे लेट फॉर फर्स्ट
ट्रायंगल, ठीक है। बेस क्या हो जाएगा, B1 इक्वल टू, B1 कितना बोला गया है 9 यूनिट, और H1 कितना बोला गया है 5 यूनिट, राइट। एंड अब सेकेंड ट्रायंगल के लिए, ठीक है, सेकेंड ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, एंड ऑल्सो कंसिडर फॉर सेकेंड ट्रायंगल। सेकेंड ट्रायंगल है तो जो आइडेंटिकल 1 से किए हो अब इस बार 2 से कर देना। B2 इक्वल टू कितना बोला है सेकेंड ट्रायंगल के लिए, यहाँ पे बेस हो जाएगा 10 और हाइट बोला है 6, बेस 10 यूनिट और हाइट जो हो जाएगा वो 6 यूनिट, ठीक है। ये सारी चीजें गिवन के हिसाब से है, ये सारी चीजें किसके हिसाब से है बच्चों, गिवन के हिसाब से है। अब पता करने के लिए क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल। तो आप क्या करेंगे, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ these ट्रायंगल्स, राइट। तो हम रेशियो निकालेंगे, तो रेशियो ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू रेशियो ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करना है, रेशियो लेने वाले किसका, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल और एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल के लिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, राइट। अगर आप वहां पे ABC ऐसा कुछ नाम नहीं लिखे तो आप डायरेक्टली 1 2 लिख के लेके चलो, ठीक है। जितना कम लिखने के लिए रहेगा तो उतना ज़्यादा अच्छा रहने वाला है ना। अब यहाँ पे क्या लिख दोगे, 1/2 इंटू फर्स्ट ट्रायंगल है तो फर्स्ट ट्रायंगल के लिए क्या यूज़ करने वाले हो, फर्स्ट ट्रायंगल के लिए यूज़ करोगे B1 और H1 आइडेंटिकल रखो, ठीक है, वही जो आपने कंसिडर किया है। और सेकेंड ट्रायंगल के लिए B2 H2, राइट। अब यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो 1/2 एक दूसरे को कैंसिल किया जा सकता है, तो इसे कैंसिल कर दो, राइट। क्या हमने जो वैल्यू यहाँ पे नोट किया है उसमें कोई वैल्यू आपस में मैच कर रहा है क्या, यहाँ पे बेस क्या है 9 है, यहाँ पे बेस क्या है 10, ये मैच नहीं कर रहा है। हाइट कितना है 5, यहाँ पे हाइट कितना है 6, मतलब एक भी लेंथ आपस में इक्वल नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पे हाइट बेस एक दूसरे को कॉमनली कैंसिल करने वाला नहीं है, ठीक है। बस हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, इसे रिड्यूस फॉर्म में लेके जाएंगे। चलो कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। फिलहाल वैल्यू पुट करते हैं। B1 के लिए क्या पुट करेंगे बच्चों, B1 के लिए 9 यूनिट, तो ये 9 यूनिट ले जाके वहां पुट कर देंगे। H1 के लिए बच्चों कितना दिया 5 यूनिट, तो ये पुट कर दो। समझा यहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बेस 2, यहाँ पे B2 के लिए कितना दिया है 10 यूनिट, तो ये लिख दो। और H2 के लिए कितना दिया है 6 यूनिट, तो ये लिख दो। अब इससे देखो किसी नंबर से ये सब कैंसिल हो पा रहा है क्या, ठीक है, या आपस में भी कैंसिल हो पा रहा है क्या एक दूसरे से, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक दूसरे से कैंसिल करना है। अपर ये जो न्यूमरेटर के ही नंबर को आपस में कैंसिल नहीं करना है, ना ही डिनोमिनेटर के नंबर को आपस में कैंसिल करना है। एक नंबर आपको चूज करना है न्यूमरेटर का और एक नंबर चूज करना है आपको डिनोमिनेटर का। क्या ये दोनों नंबर किसी अदर नंबर से, ठीक है, कैंसिल हो पा रहा है क्या, या उसी से हो रहा है, तो वो देखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, मैंने क्या किया, एक नंबर न्यूमरेटर से लिया, मतलब इस लाइन के ऊपर वाले हिस्से से, और एक नंबर लाइन के नीचे, मतलब डिनोमिनेटर से, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो वीक स्टूडेंट होते हैं वो गलतियां कर देते हैं, ये अपर ही नंबर को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, या डिनोमिनेटर के दोनों आपस में नंबर, मतलब कैसे भी वो सोचते हैं कट जाए, ऐसा नहीं रहता बच्चों। एक नंबर आपको लेना है न्यूमरेटर से और दूसरा नंबर आपको लेना है डिनोमिनेटर से। फिलहाल ये हुआ 1/2, और फिर इधर क्या बचा है 9 और 6 बचा है, क्या ये भी किसी से कैंसिल हो पाएगा। मैं अगर यहाँ पे कैंसिल करूँ क्या हो जाएगा, 3 2 जार 6 है ना, और 3 3 जार 9। अब न्यूमरेटर में क्या बचा है 3 बचा है, और डिनोमिनेटर में क्या बचा है 2 और 2, राइट। हमें इतना साफ समझ में आता है कि 3 की टेबल में 4 आने वाला या 2 आने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए जो बचा हुआ चीज़ है वो यहाँ पे लिख लेंगे, क्या हो जाएगा 3 और नीचे 2 × 2, जो मल्टीप्लाई फॉर्म में कितना हो जाएगा 4। जो हमारा फाइनल आंसर रहेगा 3/4, ठीक है, वो हम नोट कर लिए। और इसको फिर हम एक्चुअल में जो अच्छे से फॉर्मेट है उसमें लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1
अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 कितना आया बच्चों 3/4, ठीक है 3/4, ठीक है। आप चाहिए तो लास्ट में क्या लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 3/4, ये भी फॉर्मेट लिख सकते हो, ठीक है।